Assalamu alaikum students. This is my channel Home of Biology 945. Today we will discuss about the blood cell and cell like bodies. In the previous topic we will study about the plasma, blood and blood plasma. ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लड सेल एंड सेल लाइक बॉडीज से. ब्लड सेल या जो सेल लाइक बॉडीज़ हैं, ब्लड सेल की 3 मेजर टाइप्स हैं: रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नेम एरेथ्रोसाइट भी कहते हैं. सेम वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं. ठीक है, तो पहले रेड ब्लड सेल्स को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. रेड ब्लड सेल मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ब्लड सेल हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. इन मेल 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 5 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं मर्दों में. ठीक है, इन फीमेल्स औरतों में 4 से 4.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं. जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी जो अभी नए बनते हैं, जैसे छोटे मतलब बनना स्टार्ट होते हैं रेड ब्लड सेल, तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है. ठीक है, लेकिन जैसे ही रेड ब्लड सेल मेच्योर होते हैं तो उनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाता है. और जैसे ही उनका न्यूक्लियस ख़त्म होता है या ये मेच्योर रेड ब्लड सेल में चेंज होते हैं, इनको ब्लड के अंदर शामिल कर दिया जाता है. सेल का जो साइटोप्लाज्म है, % रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं. हीमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन को कहते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और इसके अलावा थोड़ी मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती है. साइटोप्लाज्म में रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन 95% पाए जाते हैं और बाकी के जो 5% है वो डिफरेंट किस्म के एंजाइम और प्रोटीन पाई जाती हैं. एम्ब्रियोनिक या फोइटल लाइफ, यानी जो छोटा बच्चा होता है, उसमें रेड ब्लड सेल लीवर या स्प्लीन यानी जिगर या तीली के अंदर बनते हैं. लेकिन जो अडल्ट इंसान है या नौजवान इंसान है, उनमें ये रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं, शॉर्ट और फ्लैट बोन्स के अंदर बनती है, जैसा कि रिब केज की हड्डियाँ. ठीक है, और स्टर्नम सीने की हड्डी और वर्टिब्री, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, इसके अंदर बनते हैं. तो जो इनका लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल्स का, वो 4 मंथ या 120 डेज है. 4 मंथ या 120 डेज बाद पुराने रेड ब्लड सेल को फैगोसाइटोसिस के जरिए निगल लिया जाता है और उनकी जगह नए रेड ब्लड सेल्स बना दिए जाते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहे थे. वाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं, डू नॉट कंटेन पिगमेंट, यानी कि इनके पास कोई प्रॉपर पिगमेंट नहीं होता. दे डू नॉट कन्फाइंड इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहते. ये माइग्रेट आउट इनटू द टिश्यू फ्लूइड, बल्कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर इनकी मकदार 7000 से 8000 होती है और इनका लाइफ स्पैन मंथ्स टू 7 ईयर, यानी 1 महीने से लेकर 7 सालों तक हो सकता है. डिपेंड ऑन बॉडी नीड, यानी बॉडी पे डिपेंड करता है कि ये कितनी मकदार में इस्तेमाल हुए हैं या होने हैं, उसी लिहाज से इनका लाइफ स्पैन है. फंक्शन इनका डिफेंस सिस्टम, वाइट ब्लड सेल बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं. ठीक है, तो डिफेंसिव सिस्टम के तौर पे काम करते हैं. इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलो से आपको पता चलता है कि इनके पास ग्रैन्युलर यानी दानेदार साइटोप्लाज्म होता है. ग्रैन्युलोसाइट आगे इसकी 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स है, ईस्नोफिल्स है और बेसोफिल्स है. न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय द स्मॉल पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस, ये स्मॉल पार्टिकल को फैगोसाइटोसिस के जरिए निगल लेते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं. ईस्नोफिल इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस यानी सोजन पैदा करने वाले मादों को तोड़ते हैं. किल पैरासाइट, पैरासाइट कहते हैं बीमारियां काज करने वाले एजेंट, जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस, ये इनको भी मार देते हैं. बेसोफिल प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ये खून को जमने से रोकते हैं. इसके बाद हम दूसरी टाइप की बात करते हैं जो कि है ग्रैन्युलोसाइट. ए ग्रैन्युलोसाइट, ए का मतलब होता है विदाउट, यानी इनके अंदर, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं है, इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है. और आगे इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, मोनोसाइट है और बी एंड टी लैम्फोसाइट है. मोनोसाइट प्रोड्यूस मैक्रोफेजिस एंड इनगल्फ जर्म, ये मैक्रोफेजिस पैदा करते हैं जिसकी मदद से ये जरासीम को निगल लेते हैं. बी एंड टी लैम्फोसाइट एंटीबॉडीज पैदा करते हैं जो कि जरासीम को मारती हैं. और आगे नेक्स्ट जो 3rd टाइप है ब्लड सेल्स की, वो है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स नॉट सेल बट फ्रेगमेंट ऑफ द लार्ज बोन्स, ये सेल्स नहीं है बल्कि बड़ी जो बोन्स हैं उनके पीसीज हैं या फ्रेगमेंट है, जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स का नाम देते हैं. प्लेटलेट्स डू नॉट न्यूक्लियस,
इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही दे डू नॉट कंटेन पिगमेंट, ना ही इनके पास कोई पिगमेंट होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में इनकी तादाद 2,50,000 होती है। इनका लाइफ स्पैन 7 to 8 डेज है, उसके बाद इनको इनगल्फ कर लिया जाता है और ये 7 से 8 दिनों बाद नहीं बनना शुरू हो जाते हैं। फंक्शन है इनका हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग, खून को जमने में मदद देते हैं, एंड हील डैमेज्ड एरियाज, ठीक है, और जो कट वगैरह लगने से जो एरियाज डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने आज के लेक्चर में ये ब्लड सेल्स की तीनों टाइप की डिटेल पढ़ ली है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।